हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका पीवाईक्यू एग्जाम पैटर्न देखेंगे और यूनिट वाइज वेटेज समझने की कोशिश करेंगे। तो पेपर 90 नंबर का आएगा पेपर, और किन्हीं 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म? क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है, डिफाइन नेशनलिज्म, इवेलुएट नेशनलिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में औपनिवेशिक भारत में प्रमुख संवैधानिक विकास पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोलॉजी इन इंडिया। भारत में पारिस्थितिकता पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। देन है, डू यू थिंक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लेड टू द रिनेसेंस इन इंडिया? कमेंट। क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत में पूर्ण जागरण हुआ है? टिप्पणी कीजिए। इसके बाद है, इवेल्युएट द स्ट्रेटजीज ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड स्वदेशी इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति में उदारवादी, संविधानवादी और स्वदेशी की रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस द रोल ऑफ गांधी इन मास मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल विद स्पेशल रेफरेंस टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विशेष संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम के जन लामबंदी में गांधी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन कॉलोनियल इंडिया। हाउ फार डिड इट इम्पैक्ट द नेगोशिएशन ओवर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ। इसने भारत विभाजन वार्ता को किस हद तक प्रभावित किया। उसके बाद है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। और है, आपको फिर किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है लास्ट क्वेश्चन में। एंटी कास्ट मूवमेंट, जाति विरोधी आंदोलन, राइज ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का उदय, सोशलिस्ट इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, राष्ट्रवादी राजनीति में समाजवादी, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इस तरह का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न आपको लास्ट टाइम देखने को मिला था ना। एक बार हम इसके सिलेबस पर आपको लिए चलते हैं ना। दोस्तों, इसके सिलेबस में टोटल अगर देखें तो 5 यूनिट हैं। अब इन 5 यूनिट्स में अगर मैं देखूं, यूनिट 1 में मुझे 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिले, एक कह सकते हो शॉर्ट नोट पर भी इन लोगों ने डाल दिया। उसके बाद यूनिट 2 में अगेन मुझे 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हो या इकोलॉजी वाला बात हो। उसके बाद मैं यूनिट 3 में आता हूँ तो मुझे फिलहाल एक ही फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यूनिट 4। यूनिट 4 में मुझे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें आप बोल सकते हो स्वदेशी वाला क्वेश्चन देखने को मिला, और इसी में से गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिला सिविल डिसोबीडियंस के संदर्भ में। और इसी यूनिट में से क्विट इंडिया मूवमेंट पर शॉर्ट नोट देखने को मिला, और इसी यूनिट में से मुझे कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला। और लास्ट वाली यूनिट में वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स का क्या रोल रहा फ्रीडम मूवमेंट में, वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है। अब चूंकि यूनिट 4 में टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो उस लिहाज से भी वो इम्पोर्टेंस हो गई। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। 2 फुल क्लेज क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिलेंगे। और यूनिट 3 और यूनिट 5, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो यूनिट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, और यूनिट 5 इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। हालांकि यूनिट 5 में से एक वुमेन वाला क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, तो वो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। समझ गए? तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यही आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, ब्लूप्रिंट और पीवाईक्यू रहने वाला है।
थैंक यू।